एवरीवन, वेलकम टू जेडवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट दोनों को कंबाइन में पढ़ाने वाला हूँ। हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से में किया था? अब तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड किया था। फिर अपर को हमने पहले उसकी डिस्कशन किया, उसके बाद हमने लोअर स्टार्ट किया। लोअर का फर्स्ट ऑर्गन था ट्रेकिया, सेकंड था लंग्स। हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर को हमने फिर से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से? नोज में किया था, पेरिनेल साइनस में किया था, फेरिक्स में किया था और लैरिंक्स में किया था। नोज में किया, फेरिक्स में, पेरिनेल साइनस में किया, फेरिक्स में किया और लैरिंक्स में किया। इसी तरह हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था, किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर, लंग्स के अंदर और डायफ्राम के अंदर। तो सबसे पहले हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर हमने नोज को डिस्कस किया, पेरिनेल साइनस का डिस्कशन किया, फेरिंक्स का डिस्कशन किया और लैरिंक्स का डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हमने ट्रेकिया का डिस्कशन किया और लंग्स का डिस्कशन चल रहा है। तो हमने नोज, पेरिनेल साइनस, फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रेकिया कंप्लीट कर लिए और हमारा लंग्स आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने हमारा लास्ट हो गया डायफ्राम, जो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और 2-3 दिन में हमारा ये यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लंग्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लंग्स का सेकंड पार्ट है आज अपना, और ऐसे फर्स्ट पार्ट लंग्स का हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको लंग्स के कॉमन पॉइंट, लोकेशन, साइज, वेट और क्या बोलते हैं कलर, मेड अप और ये बोलते हैं पार्ट्स, लोब्स, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज वापस मैं आपको सबको इनका सबका रिवीजन करवाऊंगा और वापस से करेंगे।
हमने क्या बोला मैंने, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर का भी कौन सा ऑर्गन, लंग्स स्टार्ट किया था। लंग्स के बारे में हमने कॉमन वर्ड डिस्कस कर लिए थे लेक्चर पार्ट फर्स्ट के अंदर, लेकिन आज वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका। रिवीजन के अंदर मैंने क्या बताया था कि लंग्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स किसका पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। फिर लंग्स इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स क्या है, हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन, लंग्स। लंग्स हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लंग्स। देयर आर टोटल 2 लंग्स। लंग्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 2 प्रकार के लंग्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 2 लंग्स प्रेजेंट है, राइट लंग और लेफ्ट लंग प्रेजेंट है। लंग्स हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और लंग्स किसका पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे कॉमन बोल डिस्कस करो। सेकंड बोल लोकेशन। सेकंड पॉइंट है लंग्स की लोकेशन। लंग्स की लोकेशन, लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है लंग्स, उसके बारे में बताएंगे। लोकेशन के अंदर इट इज प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस का चिन्ह इसके ऊपर एंड, इसका मीनिंग होता है प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। लंग्स हमारे कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। जैसे हमारा इंटरनल नोज, इंटरनल नोज कहाँ प्रेजेंट था, नेजल कैविटी के अंदर। जैसे हमारा माउथ, माउथ कहाँ प्रेजेंट था, ओरल कैविटी के अंदर। उसी तरह लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हमारे लंग्स। याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कोई भी एमसीक्यू के रूप में कि लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बोलना थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन जस्ट अबव द डायफ्राम। अब आपको पता होगा कि लंग्स हमारे किसके ऊपर टिके हुए, डायफ्राम के ऊपर। तो डायफ्राम के जस्ट अबव, डायफ्राम के जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है। इसका मीनिंग है जस्ट अबव द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स टिके हुए। डायफ्राम के ऊपर हमारे कौन से, दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग टिके हुए। तो डायफ्राम के ऊपर जस्ट अबव कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यही है। तो डायफ्राम और लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। याद रखना, अच्छी बात है। तो हमने लोकेशन डिस्कस कर ली, कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली। थर्ड पॉइंट है साइज की, वो देखते हैं।
लंग्स लंग्स हमारे किस कौन से टिश्यू के अंदर टिश्यू से बने होता है, स्पॉन्जी टिश्यू से बने होता है। लंग्स क्या है, ऑर्गन है। मैंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल। सेल किस सेल का ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम। तो लंग्स क्या है, लंग्स हमारा ऑर्गन है। लंग्स क्या है हमारा, ऑर्गन है। अब ऑर्गन का ओरिजिन किससे होता है, टिश्यू से। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। ओरिजिन के डेवलपमेंट के कौन करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो ये कौन से टिश्यू से बना होता है, लंग्स। लंग्स का कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्पॉन्जी टिश्यू। अब स्पॉन्जी टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। लंग्स का ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। तो समझ के, स्पॉन्जी टिश्यू में ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, इसलिए हमारा टिश्यू यहाँ पर है। तो लंग्स कौन से टिश्यू से बने होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू से लंग्स बने होते हैं। लंग्स कौन से कलर के होते हैं, ब्राउन ग्रे कलर का लंग्स होते हैं। तो हमने लंग्स के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली, कलर देख लिया, और मैड आप देख लिया कि लंग्स किससे मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट है पार्ट्स को देखते हैं। अब अगला पॉइंट अपना लंग्स के पार्ट्स के कौन कौन से, एक तो अपेक्स और एक तो बेस। लंग्स के दो पार्ट्स होते हैं, अपेक्स और बेस। अपेक्स कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है। अपेक्स कौन सा पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, और बेस नीचे का लोअर पार्ट होता है। अपेक्स यानी अपर वाला पार्ट, बेस यानी लोअर पार्ट। अपेक्स कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है। अपर पार्ट को क्या बोल सकते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में सुपीरियर पार्ट। और बेस लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट को क्या बोल सकते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में इन्फीरियर पार्ट होता है। अपर पार्ट कौन से शेप का होता है, राउंडेड शेप का होता है, और बेस कॉनकेव शेप का होता है। अपेक्स 2.5 सेंटीमीटर पर एक बोन के अब ऊपर जाए। और अपेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है,
अपेक्स हमारी ये क्या है, क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट होता है अपना अपेक्स। और बेस डायफ्राम की सरफेस के ऊपर, बेस नीचे प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, और नीचे लोअर पार्ट प्रेजेंट है, तो नीचे कौन प्रेजेंट है, लंग्स के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो कौन प्रेजेंट है, डायफ्राम। तो डायफ्राम की सरफेस को प्रेजेंट होता है ना, बेस प्रेजेंट होता है, और 2.5 सेंटीमीटर अबव क्लेविकल बोन के 2.5 सेंटीमीटर क्लेविकल बोन के ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारा अपेक्स प्रेजेंट है। अपेक्स, अपेक्स कौन सी, अपेक्स किसके साथ जुड़ा होता है, फर्स्ट रिब से। हमारा लंग्स है, वो लंग्स किसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है, पसलियों के अंदर प्रेजेंट है। लंग्स के चारों तरफ कौन पसली है, लिप्स, रिब केज है, रिब केज है। तो अपना लंग्स का फर्स्ट वाला पार्ट कौन है, अपेक्स। अपेक्स कौन से रिब से जुड़ा होता है, फर्स्ट रिब से जुड़ा होता है। अपेक्स फर्स्ट रिब, फर्स्ट पसली से जुड़ा होता है अपना, याद रखना। ये हो गया अपने लंग्स के पार्ट। हमने लंग्स की कॉमन पॉइंट डिस्कस कर ली, लोकेशन डिस्कस कर ली, मेड अप देख लिया, कलर देख लिया, और पार्ट्स देख लिया। अगला पॉइंट है, चलते हैं। अपना अब अगला पार्ट है लंग्स के पार्ट्स के बारे में। लंग्स के लंग्स तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार के लंग्स प्रेजेंट है, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग के बारे में समझेंगे, राइट लंग कैसा होता है और लेफ्ट लंग कैसा होता है। तो लंग्स के दो प्रकार के प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग कैसा होता है, राइट लंग लेफ्ट लंग की तुलना में
आल्सो शॉर्टर होता है। राइट लंग होता है जो लेफ्ट लंग है ना उसकी तुलना में थोड़ा छोटा होता है, और लेफ्ट लंग राइट लंग की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो राइट लंग आल्सो शॉर्टर होता है और लेफ्ट लंग आल्सो लॉन्गर होता है। पहला तो डिस्कस। दूसरा वेट, राइट लंग का वेट कितना होता है 700 ग्राम का होता है, और लेफ्ट लंग का वेट होता है वो 600 ग्राम का होता है। राइट लंग के अंदर कार्डियक नोज परसेंट एब्सेंट होती है, राइट लंग के अंदर कार्डियक नोज एब्सेंट होती है, लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। आप पूछोगे कार्डियक नोज क्या होती है, वो भी आपको बताता हूँ मैं आपको, अभी आप याद करो। राइट लंग कार्डियक नोज एब्सेंट होती है और लेफ्ट लंग कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। राइट लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी होती है तो अभी बताऊंगा आपको, और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती है। राइट लंग के अंदर 2 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 1 फीचर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा लंग का, उसके अंदर सबको शो करूंगा, फिर बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे होती है, इसका क्या मीन है। तो अभी आपको सब उनको थ्योरी पोर्शन है याद करना है, नोट्स लिखना है। सिर्फ आल्सो शॉर्टर होता है, आल्सो लॉन्गर होता है। वेट 700 ग्राम, वेट 600 ग्राम। कार्डियक नोज एब्सेंट होती है, कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। 3 लोब प्रेजेंट होती है, 2 लोब प्रेजेंट होती है। 2 फीचर्स प्रेजेंट है, 1 फीचर प्रेजेंट है। ये हो गया अपने राइट लंग और लेफ्ट लंग के डिफरेंस। अब अपन डायग्राम बनाएंगे राइट और लेफ्ट लंग का, तो उसके अंदर हमको शो करेंगे। ये क्या है लंग्स, ये क्या है अपना ट्रेकिया। ये क्या है अपना ट्रेकिया। ये क्या है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई अपनी ये दोनों। उसके बाद ये क्या है अपना राइट लंग। ये क्या है अपना डायफ्राम। अभी तक आप सब समझ गए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रेकिया बनाया और राइट लंग और लेफ्ट लंग को शो किया है। और डायफ्राम है नीचे, हमारे लंग्स किसके ऊपर टिके हुए हैं, डायफ्राम के ऊपर टिके हुए हैं। और राइट ट्रेकिया से, राइट ट्रेकिया किसके अंदर डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है ट्रेकिया, वो बताएंगे। ये क्या है, ये अपना कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग। अब मैंने लेफ्ट लंग के अंदर आपको बताया था कि लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है। क्या बोला था मैंने अंदर
लेफ्ट लंग के अंदर, अपने नोट्स के अंदर देखो, लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्पेस है जो इसके अंदर जो दसा हुआ है, और लेफ्ट लंग के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। तो लेफ्ट जो कि राइट लंग के अंदर एब्सेंट होती है, समझ गए। राइट अपने लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है और राइट लंग के अंदर एब्सेंट होती है। हमारा राइट लंग 700 ग्राम का और लेफ्ट लंग 600 ग्राम का होता है, और राइट लंग शॉर्ट होता है। आपको दिखने में दिखाई दे रहा होगा कि राइट लंग का जो थोड़ा छोटा है और लेफ्ट लंग थोड़ा लंबा है। राइट लंग थोड़ा छोटा और लेफ्ट लंग थोड़ा लंबा है। तो राइट लंग थोड़ा शॉर्टर होता है और लेफ्ट लंग लॉन्गर होता है। मैंने लंग्स के बारे में आपको 2 पॉइंट बताए कि लंग्स दो प्रकार के, लंग्स के 2 टाइप्स होते हैं, अपेक्स और बेस। अपेक्स क्या होता है, अपर पार्ट होता है। अपेक्स अपर पार्ट होता है और बेस लोअर पार्ट होता है। ये बेस क्या है, लोअर पार्ट है। तो अपेक्स और बेस, अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट में, किसके, लंग्स के अपर साइड में। और लंग्स के अपर साइड में कौन प्रेजेंट है, अपेक्स। और लंग्स के लोअर पार्ट में, इंफीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है, वहाँ बेस प्रेजेंट है। समझ गए। मैंने आपको बताया था कि राइट लंग के अंदर 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है। राइट लंग के अंदर 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सुपीरियर लो, मीडियल लो और इंफीरियर लो। राइट लंग के अंदर 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सुपीरियर लो, मीडियल लो और इंफीरियर लो। और उसी तरह लेफ्ट लंग के अंदर भी 2 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है, सुपीरियर लो और इंफीरियर लो। तो हमने राइट लंग के अंदर लेफ्ट लंग के अंदर लोब्स के बारे में कुछ एक पॉइंट लिखा था कि राइट लंग के अंदर 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है और लेफ्ट लंग के अंदर 2 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है। तो राइट लंग के अंदर 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सुपीरियर लो यानी ऊपर वाली, मीडियल लो यानी मिडल वाली और इंफीरियर लो यानी नीचे वाली। उसी तरह लेफ्ट लंग के अंदर भी 2 टाइप्स की लो प्रेजेंट है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो हमने राइट लंग्स के पार्ट्स को शो कर दिया, लो पर शो कर दी, और इसके बेस को और राइट लंग, कार्डियक नोज, ट्रेकिया, राइट लेफ्ट ब्रोंकाई सबको शो कर दिया। अब क्या बचा अपना, फिसा। तो जो हमारे लोब्स को डिवाइड करती है ना, जैसे राइट लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट है, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। तो लोब्स को जो डिवाइड करने वाली जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फिसर बोलते हैं। जो लोब्स को डिवाइड करती है ना, उस वॉल को ही क्या बोलते हैं, फिसर बोलते हैं। तो राइट लंग के अंदर 2 टाइप्स की लो प्रेजेंट है, 3 टाइप्स की लो प्रेजेंट है और 2 टाइप की वॉल प्रेजेंट है जो लोब्स को डिवाइड करती है। तो उसी उन्हीं 2 प्रकार की वॉल को क्या बोलते हैं, फिसर बोलते हैं। अब फिसर उनका अलग नाम होता है, एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है ओब्लिक। मैंने फिसर को क्या बताया, फिसर वो स्ट्रक्चर है जो लंग्स के अंदर
लोब्स को डिवाइड कर दिया। लंग्स को डिवाइड करने वाली वॉल को ही क्या बोलते हैं, फीसर बोलते हैं। अब राइट लंग के अंदर 2 टाइप्स की फीसर प्रेजेंट है और लेफ्ट लंग के अंदर ओनली एक टाइप की फीसर प्रेजेंट है। राइट लंग के अंदर कौन कौन सी फीसर प्रेजेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक ऑब्लिक है। और लेफ्ट लंग के अंदर केवल एक फीसर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं। तो हमने लंग्स के बारे में सारे पॉइंट लिख लिए और लंग्स का डायग्राम बना लिया और डायग्राम के अंदर उन सबको शो कर दिया। तो हमारा लंग्स कंप्लीट है यहाँ तक। अब बताओ आपको लंग्स के अंदर कुछ हमने लंग्स का सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए और लंग्स का डायग्राम बना लिया और डायग्राम के अंदर हर पॉइंट को शो कर दिया। जैसे लंग्स के अपेक्स, बेस, राइट, लेफ्ट लंग, उसके अंदर कितने लो प्रेजेंट है उसको शो कर दिया। और लोब्स को डिवाइड करने वाली संरचना स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फीसर बोलते हैं। फीसर कौन से प्रेजेंट है, कौन से लंग के अंदर कितने फीसर प्रेजेंट है, वो हमने शो कर दिया। तो हमारा लंग्स कंप्लीट है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको डायग्राम समझ में ना हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप इस वीडियो को मेरे लेक्चर को पीछे लेना और पॉज करके मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाते चलना, तभी आपको एक डायग्राम समझ में आएगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक मार्कर ही यहाँ पर था, इसलिए मैंने एक मार्कर से बनाया। अगर आपके पास कलरफुल पेन हो, कलरफुल पेन से अपने नोटबुक के अंदर डायग्राम को बनाना, क्योंकि कलरफुल पेन से आपको समझने में आसानी होगी बाद में, और टीचर को भी अफेक्ट करेगा, टीचर को भी अट्रैक्ट करेगा डायग्राम आपके हो। तो डायग्राम को हमेशा कलरफुल पेन से बनाना स्टार्ट करें। अगर अभी आपको समझ में ना है तो आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बनाते चलना। तो बच्चों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, अपनी क्लास रीस्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, हमने लंग्स कंप्लीट कर दिया था। अब लंग्स के बारे में अब लंग्स के बाद हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था प्लूरा के बारे में। आप बोलोगे प्लूरा क्या होता है? प्लूरा ईच लंग्स सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, एक एवरी लंग। हम ईच लंग मतलब कि हमारे दो लंग राइट और लेफ्ट। तो राइट ईच का मतलब क्या है, ईच का मतलब है राइट और लेफ्ट दोनों लंग एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो हमारे लंग्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है प्लूरा। और प्लूरा और लंग्स के बीच में द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड। तो प्लूरा क्या है, हमारे जैसे मान लो कि ये लंग है, हमारे लंग्स के ऊपर एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा इसी को बोला जाता है।
हमारा स्टार्ट है प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? लंग्स के ऊपर एक लंग, अब एवरी लंग्स के ऊपर, ईच लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा टू टाइप्स होती है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। प्लूरा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के अंदर। पेराइटल प्लूरा क्या होती है? आउटर लेयर होती है, जो बाहर प्रेजेंट होती है उसको तो पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इनर लेयर, और विसरल प्लूरा बोलते हैं। पेराइटल प्लूरा सेंसिटिव होती है, अभी बाहर प्रेजेंट है, जो बाहर प्रेजेंट है वो सेंसिटिव होगा, जो सेंसिटिव होगा, और जो अंदर प्रेजेंट है, विसरल प्लूरा प्रेजेंट है, वो इनसेंसिटिव होगा। पेराइटल प्लूरा कहाँ से डेवलप होती है? कौन सी लेयर पर डेवलप होती है? अभी क्या है? लेयर है, लेयर तो कौन सी लेयर से डेवलप होगी? मीडियम से, और विसरल भी मीडियम से। तो आपको पेराइटल और विसरल दोनों के अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि पेराइटल प्लूरा कौन सी लेयर है? आउटर लेयर, और विसरल प्लूरा इनर लेयर होती है, और बाकी का डेवलपमेंट और सेंसिटिव इनसेंसिटिव बारे में याद रखना है। तो अपना ये प्लूरा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। तो ये समझ गया कि प्लूरा क्या है? प्लूरा लंग्स के ऊपर एक वॉल प्रेजेंट है, या फिर एक लेयर प्रेजेंट है, या फिर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एवरी लंग्स के ऊपर, ईच लंग्स के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोला जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है लंग्स के बारे में, और लास्ट पॉइंट क्या है? फंक्शंस है। हर ऑर्गन का लास्ट पॉइंट फंक्शन से होता है हमारी तरफ से, क्योंकि हम एनाटॉमी पहले पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी लास्ट में पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर हम हर ऑर्गन के फंक्शंस को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमने एनाटॉमी डिस्कस की, उसके बाद हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे वाले। तो फिजियोलॉजी के अंदर लास्ट पॉइंट होता है फंक्शंस का। तो फंक्शंस ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शंस आपको सिर्फ इतना रखना है, हमारे लंग्स किसी काम होता है? गैस एक्सचेंज के काम होता है, रेस्पिरेटिंग प्राइमरी साइट है तो रेस्पिरेशन में काम आएंगे, और प्रोटेक्शन का प्रिवेंट करेंगे हमारे रिब केज को। तो हमारे लंग्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको कुछ पूछे कि प्लूरा की क्या फंक्शन है, प्लूरा क्या काम आती है, तो हमारे प्लूरा की प्रोटेक्शन में हमारे प्रोटेक्शन में कैसे? हमारे लंग्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो बाहर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या करेगी? प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी प्लूरा। प्रिवेंट करती है, बचाती है किसको? लंग्स को। बाहर जाकर तो बचाती है हमारे लंग्स को, प्रिवेंट करती है, और ल्यूब्रिकेशन में उसको चिपचिपा को प्रदान करती है। तो हमने लंग्स के बारे में कॉमन पॉइंट, लोकेशन, शेप, साइज, कलर, मेडअप, लोब्स, फिशर्स, पार्ट्स, और लास्ट फंक्शंस और लेयर सब कुछ डिस्कस कर लिया। हमारा फाइनली मेरी तरफ से लंग्स कंप्लीट हो गया। हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड ऑर्गन लंग्स भी कंप्लीट हो गया। आज अब थर्ड ऑर्गन कल स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम कल स्टार्ट करने वाले। आज हमारा लंग्स कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और डायग्राम को की प्रैक्टिस करते रहना बार बार। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर डायग्राम ही बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाय।